घमंड हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा पाप है। और पवित्र शास्त्र में हम जब देखते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई पाप है बाइबल में परमेश्वर की नज़र में, तो वो है घमंड। तो घमंड मनुष्य को नाश कर देता है। घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं आता। तो आज हम परमेश्वर के वचन से घमंड के विषय में जानेंगे कि घमंड कैसे मनुष्य के जीवन को बर्बाद करता है, और घमंड के विपरीत जो होता है नम्रता। और जब नम्रता आता है तो मनुष्य महान बन जाता है। शैतान का ये सबसे बड़ा हथियार है घमंड लेकर आना। और वो आपके मन में कब घमंड का बीज बो देता है ये आपको भी पता नहीं चलता, क्योंकि जब घमंड आता है तो पता नहीं चलता। आमेन। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि घमंड कब मनुष्यों के अंदर आ गया है। एक वचन को हम पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को आज हम मनन करेंगे। नीति वचन 6वां अध्याय 16 वचन। तो यहां इस प्रकार से लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा आती है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे 6 वस्तुएं हैं जिससे यहोवा बैर रखता है। 6 वस्तुएं तो ऐसी है जिससे यहोवा बैर रखता है, दुश्मनी है परमेश्वर की। परंतु एक सातवीं भी है, एक सातवीं भी ऐसी बात है जिससे यहोवा को घृणा आ जाती है। यहोवा को उस सातवीं बात से तो घृणा आ जाती है। देखिए वो क्या है। ये 7 बातों को आज हम थोड़ा मनन करते हैं। हम फिर से पढ़ते हैं। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। आमेन। घमंड से चढ़ी हुई आंखें यहोवा को बुरी लगती है, यहोवा को घृणा आती है जब वो किसी के घमंड की चढ़ी हुई आंखें देखता है। जब ये घमंड किसी भी प्रकार का हो सकता है, पैसे का घमंड हो सकता है, ये चीज़ों का घमंड हो सकता है, अपने शरीर का घमंड हो सकता है, अपनी सुंदरता का, अपने बल का, अपनी बुद्धि का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, किसी का भी ये घमंड हो सकता है। और ये घमंड जब किसी के अंदर जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसके जीवन में घमंड आ चुका है। और घमंड जो है वो मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है, मनुष्य को जीवन को नर्क में पहुंचा देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल में सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो वो घमंड का पाप है। और हम देखेंगे कि घमंड सबसे पहला किस में आया था? लूसीफर में। हम देखते हैं लूसीफर में सबसे पहले घमंड आया, और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से भी कैसे काट कर अलग कर दिया था। क्योंकि घमंड जब परमेश्वर को दिखता है तो परमेश्वर को उससे घृणा आ जाती है। तो हम इस वचन को मनन करते हैं। वरन 7 है जिससे यहोवा घृणा करता है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ। हम झूठ बोलने के लिए जब अपनी जबान को इस्तेमाल करते हैं, किसी ना किसी को बुरा भला कहने में हो, किसी की चुगली करने में हो, किसी की बदनामी करने में हो, जब हम इस जीभ का उपयोग करते हैं, क्योंकि बातें करना मनुष्य को अच्छा लगता है। जो पता है या पता नहीं है उन सब विषयों के बारे में बातें करना मनुष्य को अच्छा लगता है। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होती है। और मनुष्य अपने शब्द के द्वारा, अपने बातों के द्वारा पकड़ा जाएगा, फंसेगा, और शैतान उसे नाश कर देता है। देखिए यहां पे और लिखा है, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। आमेन। ऐसे लोग हैं जो बस लोगों को नाश करने के लिए, लहू बहाने के लिए तैयार होते हैं, और वो हमेशा इन बातों के लिए तैयार रहते हैं। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने के को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करवाने वाला मनुष्य। तो ये 7 चीजें हैं जो यहोवा को
बैर है, जिससे दुश्मनी है, परंतु एक है जिससे तो उसको घृणा आती है। तो सचमुच में परमेश्वर का वचन आज हमें स्पष्ट बताता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। जिसकी आंखों में घमंड आ जाता है, कि जिसकी जबान पे घमंड आ जाता है, जिसके जीवन में घमंड आ जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। क्योंकि शैतान घमंड का बीज लोगों के अंदर बोता है। हमें लगता है कि घमंड तो पैसे वाला लोग कर सकते हैं, नहीं, घमंड तो गरीब से गरीब भी कर सकता है, गरीब से गरीब भी घमंड कर सकता है। और मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वो घमंड करते हैं, घमंड करते हैं। लेकिन देखिए, एक वचन को हम पढ़ते हैं, नीति वचन, उसका 16 अध्याय और 18 वचन में क्या लिखा है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आमेन, प्रेज गॉड। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। यह हमें पता होना चाहिए कि विनाश होने से पहले, अगर हमें लग रहा है किसी का विनाश होने से पहले ही विनाश नहीं हो जाएगा, एकदम से विनाश नहीं आ जाएगा, एकदम से बर्बाद नहीं हो जाएगा, लेकिन बर्बादी के कुछ साइन होंगे। एकदम से आदमी नाश नहीं हो जाएगा, पर नाश होने के कुछ साइन होंगे। क्या साइन होंगे? विनाश से पहले गर्व। तो मनुष्य के मन में अगर गर्व आ गया है, अगर मनुष्य के मन में घमंड आ गया है, मनुष्य के मन में ऐसी बातें उपजने लग गई जो खुदा के विपरीत है, तो समझ लो कि उसका विनाश होने वाला है। विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं, वो लोगों, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर जो है एकदम से नाश करता है, लेकिन परमेश्वर एक साइन देता है। जैसे परमेश्वर को आने का एक साइन है, जब परमेश्वर आएगा इस संसार में दोबारा से, तो ये घटना घटेगी। वैसे ही हर बात का एक साइन होता है। बरसात को आने से पहले भी कुछ साइन होते हैं। आग लगने से पहले साइन होता है कि धुआं उठता है, और धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वहां पे आग लगने वाली है या आग लगी है। तो साइन है कि जिस मनुष्य के मन में गर्व आ गया है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है, तो समझ लो कि वो विनाश में पड़ने वाला है, नाश होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। क्योंकि घमंड उसको नहीं छोड़ेगा, घमंड उसे नहीं छोड़ेगा। बहुत बार घमंडी लोग मिलकर एक व्यक्ति को नाश के कगार पे ले जा सकते हैं। जैसे दाऊद के वचन में लिखा है कि बहुत से घमंडियों ने मेरा सामना किया है। जैसे शिमी को हम जब देखते हैं कि दाऊद को कोसता है, दाऊद को बुरा भला कहता है, और दाऊद को एक समय ऐसा आता है कि उसको जंगल में भागना पड़ता है। सब लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहां दाऊद दोषी है, लेकिन यह है कि परमेश्वर धर्मियों को उठाकर खड़ा कर देता है। आप कितना भी एक धर्मी को गिराओगे, तो धर्मी उठकर खड़ा हो जाएगा। नीति वचन में ही लिखा है कि धर्मी को चाहे 7 बार गिरे, लेकिन वो फिर से उठकर खड़ा हो जाएगा। आप धर्मी को गड्ढे में डाल दो, लेकिन वो फिर से निकलकर खड़ा हो जाएगा। जैसे यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया था, तो वो वापस गड्ढे से निकाल कर खड़ा हो गया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को उठाना जानता है। परमेश्वर धूल में मिलने के बाद भी परमेश्वर उठाना जानता है। तो यहां पे हम एक और वचन को पढ़ते हैं, 18 वचन, नीति वचन का 18 वचन, उसका 7वां अध्याय। तो यहां पे इस प्रकार लिखा है, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। आमेन। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारी बातें करने से विनाश होता है। हमें लगता है कि मेरे बोलने से क्या होगा, और मैं जितना बोलूंगा उतना ही तो मेरा हित होगा, है ना। बहुत बार लोगों को लगता है मेरे बोलने से मैं जीत जाऊंगा, है ना। या कोई जो चुप रहता है, तो हमें लगता है कि वो तो दोषी है, चुप है। और जो बहुत बोलता है, हमें लगता है वो सही है, वो अपने बारे में बहुत सारी बातें बता रहा है। लेकिन परमेश्वर के वचन में यहां लिखा है,
मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदा होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक मूर्ख जो है वो हमेशा अपने विषय में बातें करता रहता है, दूसरों के विषय में बातें करता रहता है और हमेशा अपने आप को ऊंचा रखता है और वो अपनी बातों के द्वारा ही फंसाया जाता है। बहुत बार जब परमेश्वर आशीष देता है तो आशीष पाने के बाद कभी कभी लोग पागल हो जाते हैं। आशीष आने के बाद कभी लोग अपने आप को ही बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि आशीष को संभालना उन्हें नहीं आता है, उन्हें परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को संभालना नहीं आता है, इसलिए वो अपने आप को ही विनाश में डाल देते हैं, क्योंकि घमंड उनके जीवन में आता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण को फंदे में फंसा लेते हैं। तो सचमुच में परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में लिखा है, क्योंकि घमंड जिस मनुष्य में भी आएगा वो नाश हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि घमंड ऐसा ही है। और हम जब नबूकदनेस्सर राजा की किताब में देखते हैं, दानियल की किताब में देखते हैं, तो दानियल जो नबूकदनेस्सर राजा के विषय में क्या कहता है ये तो हम सब लोग जानते हैं। हम लेकिन पढ़ देंगे कि इस विषय का सचमुच में गंभीर रीति से हम दानियल की किताब में इस बात को देख पाते हैं। तो क्या होता है, दानियल की किताब 4 अध्याय 28वें पद को हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। ये सब बातें नबूकदनेस्सर राजा पर घट गई 12 महीने के बीतने पर, जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई। प्रेज द लॉर्ड। राजा नबूकदनेस्सर राजा, जो बहुत बड़ा बेबीलोन का राजा था, अपने महल की छत पर एक बार शाम को टहल रहा था और जब उसने अपने भव्य भवन को देखा, अपने राजनिवास को देखा, तो उसके मन में एक घमंड आया कि ये सारा देश, ये सारा राजभवन तो मैंने अपनी बुद्धि से, अपने भुजबल से बनाया है, परमेश्वर का इसमें कोई हाथ नहीं है। और यहाँ पे वचन में लिखा है, ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी नहीं पाया कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकली है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया है। प्रेज द लॉर्ड। राजा के मुंह से ये पूरी घमंड की बातें निकल भी नहीं पाई थी कि आकाशवाणी हो गई और परमेश्वर ने कह दिया कि राजा तेरे हाथ से ये राज्य चला गया, खत्म हो गया। तो बहुत बार जब परमेश्वर का दिया हुआ आशीषों पर हम घमंड करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को कमतर समझते हैं और अपनी बड़ाई करते हैं और उस चीज़ों पे हम घमंड करने लग जाते हैं, जैसे नबूकदनेस्सर राजा ने बोला कि ये सारा देश, सारा भवन मैंने बनवाया है, मेरी मेहनत का काम है, मेरे भुजबल का काम है। तो परमेश्वर ने कहा कि आज ही ये राज्य तेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि परमेश्वर ही है जो राज्य देता है, परमेश्वर ही है जो ऊंचा करता है, परमेश्वर ही है जो सर बनाता है। और उसी परमेश्वर को जब आप साइड में कर देते हैं, जब आशीष मिलती है तो हम परमेश्वर को ही साइड में कर देते हैं और केवल अपनी ही तारीफों में लग जाते हैं। यही घमंड का रीजन है कि हम अपनी बड़ाई चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा को भूल जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करना भूल जाते हैं और अपनी महिमा लेना शुरू कर देते हैं। लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी बड़ाई करें, लोग हमारे विषय में बोला, वाह आपने क्या अच्छा काम किया है, आप कितना अच्छा गाते हैं, आप कितना अच्छा बजाते हैं, आप कितने अच्छे घर में रहते हैं, आपकी गाड़ी कितनी सुंदर है, अपनी तारीफ। लेकिन ये नहीं बताते कि ये मेरे खुदा ने दी है, ये गाड़ी मेरे खुदा ने दी है, ये घर मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये जीवन मेरे परमेश्वर ने दिया है, या मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब तो मेरे खुदा ने मुझे दिया है। हम जानते हैं जब हम अगर नम्र होंगे तो हमारे मुंह से यही बातें निकलेंगी कि मेरा
कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे खुदा ने मुझे दिया है और ये सब मेरे परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। क्योंकि घमंड आता है तो हम अपनी तारीफ चाहते हैं, घमंड जो है वो नाश कर देता है। प्यारे लोगों, हमें आज समझने की ज़रूरत है और अपने जीवन से घमंड को निकाल कर हमें बाहर फेंकने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जीवन जो है वो बच जाए। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं और आज जो हमने घमंड के विषय में सीखा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस मैसेज को सुनने वालों में से प्रभु घमंड को तू निकालना प्रभु, ताकि वो नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं और खुदा तेरी तारीफ और बड़ाई करें प्रभु। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।